वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम रेडी होके निकल गए हैं। जा कहाँ पर रहे हैं मैं वो बाद में आप लोगों को बताऊंगी। पहले तो हम लोग पहुंच गए मेरे ससुराल। वहाँ से जाके उन लोगों को पिक कर लिया और जब तक वो लोग रेडी होते यहाँ पर देखें इन दोनों की मस्ती चालू हो गई थी यहाँ पर। फिर वो लोग भी रेडी होके आ गए थे तो हम सारे निकल गए थे। फिर हम लोग निकल गए थे अपने सफ़र में। अरे मैंने तो बताया ही नहीं कि हम लोग जा कहाँ पर रहे हैं। हम जा रहे हैं प्लैनेट अर्थ एक्वा पेट पार्क, जहाँ पर हम पहले भी गए हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा तो पिछले वाले व्लॉग्स तो। लेकिन मेरे इन लॉज जो है वो नहीं गए हुए थे तो सोचा इस बार उन लोगों के साथ जाएं। आयशा दीदी भी वहीं पर थी मेरे मदर इन लॉ के घर पे, तो हम सब लोगों ने इकट्ठा मिलके निकल गए। सोचा इस बार ससुराल वाले के साथ ट्रिप बनाई जाए, तो हम लोग सारे निकल गए थे एंड फाइनली पहुंच भी गए थे यहाँ पर देखें। और यहाँ पर मैं मेरे हस्बैंड की टांग खींच रही थी और कह रही थी कि अपनी फैमिली के साथ आके अब बहुत ज़्यादा खुश है। तो मुझे वही समझा रहा था कि नहीं, मेरे लिए दोनों इक्वल हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि वो दोनों फैमिलीज़ को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं। वो चाहे अपनी फैमिली हो या फिर मेरी, वो जितनी रिस्पेक्ट अपने पेरेंट्स की करते हैं उतनी ही रिस्पेक्ट इक्वली मेरे पेरेंट्स की करते हैं, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी कभार तो मुझसे भी ज़्यादा वो मेरे पेरेंट्स की केयर करते हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवाता है। तो खैर यहाँ पर अंदर आ गए थे। हमारे बच्चे तो पानी देख के पागल ही हो जाते हैं। तो उसके बाद अंदर एंट्रेंस की, फिर यहाँ पर फिशेस वगैरह जो रखी हुई थी वो यहाँ पर देख रहे थे। ये तो ऑलरेडी जब हम पिछली बार गए थे तो डिटेल व्लॉग मैंने शूट करके अपलोड किया हुआ था, तो इस बार डिटेल में इतना ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, बस मोटा मोटा जो है वो शूट कर रहे थे। यहाँ पर आयरा को नीचे से दिख नहीं रहा था तो उसकी दादी ने गोदी में लेके उसे सारा सब कुछ यहाँ पर दिखा रहे थे। और यहाँ पर ये वाली फ़िश देख के देखिए आयरा कितनी ज़्यादा खुश हो गई थी। फिर आमिर वहाँ पर आके सेम ओल्ड थिंग जो पिछली बार जब वो आया था वही स्टोरी यहाँ पर अपने दाई दादा को सुना रहा था कि जब पिछली बार वो मम्मी के साथ आए थे तो कितना मस्ती किया और क्या क्या सारा सब कुछ देखा। वो सारा यहाँ पर देखे अब आएगा आगे सारा सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था उन लोगों को। इस बार बच्चे भी ज़्यादा थे तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ पर देखिए आफरा आयरा का हाथ पकड़ के जो है आ रही थी। माशाल्लाह शी इज़ रियली वेरी केयरिंग एंड बहुत ज़्यादा क्यूट बच्ची है और मेरी और उसकी तो बहुत ज़्यादा ही बनती है, तो हम दोनों तो एक दूसरे के फेवरेट हैं ही। तो यहाँ पर सारा देखते हुए फिशेस वगैरह यहाँ पर देखे, सारा सब कुछ देख लिया। उसके बाद वहाँ से निकल के आ गए बाहर। या बाहर आके देखा तो इतने सारे रैबिट्स जो धूप के मारे बहुत ही ज़्यादा उनका बुरा हाल हो चुका था और वो थक हार के सो गए थे। फिर इग्वाना के पास आए, वो भी बेचारा थक गया था। हमने पूछा था भी फ़ोटोशूट के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बहुत थक गए हैं। इसके बाद हम लोग चले गए अंदर। यहाँ पर भी रखा हुआ था इग्वाना। ये यहाँ पर जो एनिमल्स है वो हार्म नहीं करते, तो आप उन्हें टच कर सकते हैं, उन्हें गोद में लेके फ़ोटोज़ वगैरह भी खिंचा सकते हैं, सांप भी गले में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सांप यहाँ पर एक वाला रेस्ट कर रहा था और दूसरा वाला यहाँ पर देखिए ये भी रेस्ट के मोड में ही था। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा देखा, मैं जो गोप्रो में शूट कर रही थी तो गोप्रो में आगे और पीछे दोनों स्क्रीन होती है, तो उसने अपने आप को स्क्रीन में देखा। स्क्रीन में देख के यहाँ पर देखे ग्लास के थ्रू वो आने की कोशिश कर रहा था और अपने आप को ही देखकर वो जो है टच करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर देखे कुछ इस तरीके से।
अपने आप को टच करने की बहुत कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया, तो थक हार के वो वापस जाके जिस पोजीशन में पहले लेटा हुआ था उसी पोजीशन में लेट गया। उसके बाद हम लोग निकल गए वहाँ से बाहर और यहाँ पर देखें पैरट्स बहुत ही प्यारे थे और बहुत ही प्रिटी कलर था इनका, और इन्हें देख के आयरा बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से वो मुझे भी बुला बुला के दिखा रही थी कि मम्मा देखो। इतनी बातें तो उसे आती नहीं लेकिन इशारों में ही सारा सब कुछ समझा देती है। और उसके बाद बच्चे चले गए थे पार्क में। यहाँ पर देखें इन लोगों की मस्ती चालू हो गई थी। आमिर को ये सारी चीज़ें करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, तो ये सारा सब कुछ वो कर रहा था और उसके साथ ही साथ आफरीन भी करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर देखें कंप्लीट करने के बाद कितना ज़्यादा खुश हो गया था, लेकिन आफरीन बेचारी से तो नहीं हो पाया तो वो उतर गई। फिर यहाँ पर स्विंग्स वगैरह लगे हुए थे और स्विंग्स का तो पता ही है आयरा को कितना ज़्यादा शौक़ है, तो यहाँ पर सारे के सारे बच्चे चले गए थे। उसे सीट नहीं मिल रही थी तो वो देख रही थी कि कहाँ पर बैठना है। फाइनली जाके आयरा को अपना झूला मिल गया तो यहाँ पर वो बैठ गई थी और एंजॉय कर रही थी अपने डैडू के साथ। आयरा को झूले में बैठना बहुत अच्छा लगता है, तो इंशाल्लाह उसके लिए बहुत ही जल्द हम लोगों को झूला लेना होगा घर पे रखने के लिए। बच्चों ने जो है खेल लिया। खेलने के बाद लगी थी बहुत ही दमदार भूख, क्योंकि लंच टाइम हो गया था। सुबह नाश्ता भी जल्दी ही कर लिया था, तो हम लोग पहुँचे यहाँ पर होटल जो पार्क के अंदर है वहाँ पर, और कुछ चीज़ें जो है वो मंगा ली थी क्योंकि ज़्यादा वैराइटीज़ नहीं थी वहाँ पर। तो फ्रेंच फ्राइज़, फ्राइड राइस, नूडल्स यही सारा सब कुछ था, तो सारा सब कुछ हमने मंगा लिया। लेकिन टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। खाने की मैं तौहीन नहीं कर रही हूँ, जो कुछ भी अल्लाह ताला देता है उसे शुक्र अदा करके खाना चाहिए, लेकिन इफ़ यू आर पेइंग फॉर समथिंग स्पेशली फॉर फूड, एटलीस्ट वो खाने लायक तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल स्वाद नहीं था, लेकिन क्या करें, जैसे तैसे जो है हमने खा लिया, क्योंकि हम खाना लेके नहीं गए थे, तो जो अवेलेबल था वो वहाँ पर खा लिया हम लोगों ने। खाना वाना खाने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर और ले ली आइसक्रीम, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है जितना भी पानी पियो कम ही लगता है। तो हमने सोचा चलो पहले आइसक्रीम खा लें, तो यहाँ पर सब लोग बैठ के जो है एंजॉय कर रहे थे। मैंने ले लिया था चोकोबार आलमंड्स वाला। खाने पीने के बाद आगे बढ़ गए थे। यहाँ पर रखे हुए थे आर्टिफिशियल कैमल, तो सारे बच्चे यहाँ पर बैठ के बारी बारी से जो है अपना फ़ोटोशूट करवा रहे थे। फ़ोटोशूट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए थे और यहाँ पर देखिए वेजिटेबल गार्डन। यहाँ पर बहुत ही वैराइटीज़ की जो है वेजिटेबल उगाई हुई थी। पम्पकिन्स, लेडीज़ फिंगर, बैंगन, सारा सब कुछ यहाँ पर उगाया हुआ था। फिर वो देख के हम लोग बढ़ गए आगे, और यहाँ पर देखिए मेरे घर में तो मेरे हस्बैंड और आमिर दोनों को ही मुर्गियों का शौक़ है, तो वो पहले पहुँच गए थे यहाँ पर मुर्गियाँ देखने के लिए, जहाँ पर रखी हुई थी बहुत ही वैराइटीज़ की मुर्गियाँ, बहुत ही अलग-अलग तरीके की। तो वो दोनों वो एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कुत्ते, जो डिफरेंट ब्रीड्स के जो हैं वो रखे हुए थे। जैसे ही उन्होंने खाने के लिए उनका केज खोला, एकदम से वो बाहर निकल के आ गया और हमारे आगे आ गया था। तो मैं और आफरा दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन वहाँ पर सेफ्टी के लिए जाल वगैरह जो है वो रखे हुए हैं, तो वो बाहर नहीं आ सकते। उसके बाद यहाँ से सारे कुत्ते वगैरह जो है वो देख लिए थे हम लोगों ने। सारे एनिमल्स वगैरह देख के हम लोग फिर से आ गए एक्टिविटी एरिया में, जहाँ पर बच्चों के लिए एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है। और यहाँ पर आके आमिर और आफरा ने जो है ये वाला एक्टिविटी किया। ये सारा सब कुछ करने के बाद हम लोग आ गए घर। 6.5 hours later.
वहाँ से आज जल्दी इसलिए भी आ गए थे, बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन शाम में मेरे हस्बैंड को जाना था मुंबई बिज़नेस ट्रिप पे और उनकी पैकिंग वगैरह भी करनी बाकी रह गई थी, तो इसलिए जल्दी आ गए। आके वहाँ से पैकिंग वगैरह कर ली और यहाँ पर वो निकल गए थे। कल सुबह की फ़्लाइट है, लेकिन मैसूर से बैंगलोर जाके वहाँ से उनकी फ़्लाइट है, तो वो शाम में निकल जाते हैं। सुबह 5 o'clock समथिंग की उनकी फ़्लाइट थी, तो यहाँ पर दोनों बच्चों से मिलके वो निकल गए थे घर से। The next day. और ये नेक्स्ट डे शाम का क्लिप है, जहाँ पर हम सब लोग जो है बसरत के घर पे गए हुए थे, क्योंकि अरहम की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सब लोग उसे देखने के लिए गए थे। और वहाँ पर उसे देखने के लिए आई हुई थी दादी, बड़े अम्मी, अम्मू दीदी, सारे सब कुछ, मेरी कज़िन है सारे सब कुछ आए हुए थे और सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की, बहुत सारे गप्पे मारे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और इस वाले व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपको पता ही है ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दें और वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें।